जैसे कि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली कंप्लेंट्स आती हैं बैक पेन की, एंकल स्प्रेन की। बैक पेन में और एंकल स्प्रेन को हम घर पे कैसे मैनेज करें? अब यूजुअली हम चलते चलते हमारा पाँव मुड़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन का सामना होता है। अब उस पेन को हम घर पे कैसे मैनेज करें, फर्स्ट एड हम कैसे प्रोवाइड करें? हम लोग एक मेथड बोलते हैं राइस मेथड, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। सबसे पहले जिसको एंकल स्प्रेन हो गया, जिसका पाँव मुड़ गया, हम उसको बोलेंगे कि आप कुछ देर बैठ जाए। उसके बाद उसकी स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए हम उसको आइस लगाएंगे। अब यूजुअली क्लिनिक पे तो हम लोग एक के टैपिंग मेथड होता है जो हम लोग यूज करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, लेकिन घर पे आप कोई भी बैंडेज लेकर उसको बांध सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एलिवेशन का एक मेथड यूज करते हैं। एलिवेशन में ये होता है कि जो स्वेलिंग हो गई है उसको रिड्यूस करने के लिए हम अपना पाँव थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे। तो एंकल स्प्रेन का घर पे मैनेजमेंट ये हो जाता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो कंप्लेन आती है हमारे पास बैक पेन की आती है। बैक पेन आजकल हर एज के लोगों में पाया जाता है, यूजुअली 18 से लेकर 55 और अबव। तो हम बैक पेन को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले हम अपना जो पोस्चर है, हम जैसे बैठते हैं, हम जैसे खड़े होते हैं, हम जैसे वेट उठाते हैं, सबसे पहले हमें उसको करेक्ट करना चाहिए। जब हम लोग वेट उठाते हैं तो हम पूरा झुक जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले बैठ के वेट को, फॉर एग्जाम्पल हम कोई बकेट उठा रहे हैं तो हमें सबसे पहले बैठ के बकेट को पकड़ के उसके साथ ही उठना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बैक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि बैक पेन एक वर्सन है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम जब स्टार्ट से इसका ख्याल रखेंगे तो हमारा बैक पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप लोग फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप कमरुल इस्लाम में हमें विजिट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का आईसीयू में बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे आईसीयू के पेशेंट बहुत ज़्यादा बेड रिडन होते हैं तो उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, तो हम लोग बेसिक उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग करवाएंगे, उनको स्ट्रोकिंग मसाज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका जो सोर्स है वो रिड्यूस हो जाए। उसके अलावा जब हम लोग नेक के पेन की तरफ आ जाते हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना कंधा नीचे झुका रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पट्टों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। अब इसको हम कैसे मैनेज करें? सबसे पहले आप अपना जो मोबाइल है उसको 45 की एंगल पे रख के यूज़ करें। 45 कैसे कि जैसे आपकी आंखें हैं वो उसकी स्क्रीन को लगे, ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, मोबाइल को 45 की एंगल पे रखना है। उसके अलावा जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं वो ऐसे झुक के लैपटॉप यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए? हमें कोई भी बुक्स वगैरह रख के उस लैपटॉप की जो एंगल है उसको अपनी आंखों की तरफ से रखनी चाहिए ताकि हमारा नेक ना झुके और हमें नेक पेन ना हो। ये हमारी बेसिक होम मैनेजमेंट है। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोथेरेपी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फिजियोथेरेपी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजियोथेरेपी में हमें कोई ड्रग नहीं यूज़ करनी होती, कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करनी होती और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से करवा रहे हैं। हम लोग बेसिक पेन मैनेजमेंट रिड्यूस करते हैं, जो भी बेसिक पेन आ रहा है उसको रिड्यूस करते हैं और हम लोग स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिक उनका पोस्चर मेंटेन रखते हैं और हमें उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको घर जो है वो प्रॉपर वॉक करता हुआ वो जाए। फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहा एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक जो कोई भी डिजीज़ आ रहा है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग बचपन से ही ख्याल रखते आएंगे। अब फिजियोथेरेपी कौन कौन से पेशेंट्स में होता है? हम लोग बचपन से लेकर 60 to 90 एज के पेशेंट्स को देखते हैं। हम लोग चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली सीपी चाइल्ड आ जाता है, फुट ड्रॉप आ जाता है, हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। एक फील्ड बोली जाती है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। उसके अलावा हम लोग जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी, जिसमें हम लोग बूढ़े जो पेशेंट्स आ जाते हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उनको कैसे उठाना है, कैसे बिठाना है, क्या करना है, और उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव जो वुमेन हेल्थ है उसमें हम लोग फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका पेन मैनेज हो जाए और बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो जाए। अब कोई भी बंदा हमारे पास आ रहा है, वो है स्पोर्ट्स पर्सन, हम सबसे पहले उसकी
इंजरी ना हो हम उसको पहले उसके बारे में गाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी इंजरी हो गई तो हम उसको ट्रीट करेंगे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। जब उसकी इंजरी ठीक हो जाती है हम उसके बाद भी हमारा काम है उसको हमने देखते रहना है ताकि दोबारा वो इंजरी ना हो और वो जो पेशेंट है दोबारा इस पेन को सफ़र ना करें। तो ये फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस में आ जाता है। बेसिकली फिजियोथेरेपी एक लाइफस्टाइल है जो हमें सारी अपनी लाइफ अडॉप्ट करना चाहिए।